अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैं यहां पे हेडिंग डालता हूं बार मैग्नेट, ठीक है। अब सब लोग ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनो, ठीक है। पहले जब मैं बार मैग्नेट ये वर्ड डालता हूं, अब ये सुनो, ये थोड़ा सा बेसिकली मैंने बोला ना, इसका कोई डेरिवेशन वेरिएशन कुछ काम का नहीं है, कुछ डेरिवेशन काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है। डायरेक्टली कुछ फॉर्मूला होगा जो आपको डायरेक्टली रटना है और डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। बार मैग्नेट के कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बार मैग्नेट के ये जो मैं पार्ट बता रहा हूं, एचसी और में दिया है और यहां पे दिया, इसीलिए पढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन ये कितना आता है अभी तक नहीं पता, ठीक है। हाँ, इसके 2-3 टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। जो आते हैं वो टॉर्क वाले क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने बोला ना टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, उसके ऊपर के क्वेश्चन, टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये वाले क्वेश्चन जो भी मैं बता रहा हूं, सिर्फ आपको लॉजिकली मैं कुछ चीजों को कंपेयर करने वाला हूं और वैसा का वैसा लिखने वाला हूं, ठीक है। तो मैं आपको वापस बता रहा हूं कि ये कितने डेप्थ में अपने को है पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि एडवांस का टॉपिक नहीं है। इसलिए मैंने आपको क्या बोला, सीधा रट लो जो मैं बताने वाला हूं, सीधा दिमाग में डालते जाओ और फाइनली फॉर्मूला दिमाग में डालते जाओ, ठीक है। तो पहले अभी सब लोग ध्यान से सुनो। जैसे मैंने आपको बोला था, जब मैं कोई भी बार मैग्नेट लिखता हूं, ठीक है, ये बार मैग्नेट होता है, उसको 2 पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल से अपना मैग्नेटिक फील्ड निकलता है इस तरीके से, देखो यहां पे, और साउथ पोल पे ऐसे जाता है। नॉर्थ पोल से निकला मैग्नेटिक फील्ड, साउथ पोल पे गया, ठीक है। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इस तरीके से। मुझे तो इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड और कौन देता है, हमने क्या बोला था, ये इस तरीके का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो और कौन देता है, एक करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप। तो लेट्स से करंट कैरिंग लूप में ले लेता हूं, ऐसे एक करंट कैरिंग लूप है जिसका कुछ एरिया होगा ए, ये इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड देता है, ठीक है। सेम, तो इधर मैं करंट कैरिंग लूप को ड्रॉ करूं या इसको, दोनों में एक साथ ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। अब मुझे होता है इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है करंट कैरिंग लूप का, जिस तरीके से मैंने वो किया है, तो मुझे तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कहां पे होगा, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर कहां पे होगा, किस डायरेक्शन में होगा, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा। देखो एम वेक्टर ऊपर, एम वेक्टर या म्यू वेक्टर ऊपर के डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, ठीक है। अब सब लोग ध्यान से देखो, ठीक है। अब कुछ कुछ चीजें मैं यहां पे अभी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। कुछ कुछ चीजें सेम टू सेम, मतलब हर एक चीज सेम होगी, ठीक है। आपने बचपन में पढ़ा होगा, कभी मुझे बताओ, नॉर्थ पोल और इसको साउथ पोल बोलते हैं, नॉर्थ पोल मैग्नेट का कभी अपन अलग से सेपरेटली कर सकते हैं कि हम लोग नॉर्थ पोल लेके घूम रहे हैं, ऐसा कभी होता है क्या? एक तो चीज आपने पढ़ा होगा, नॉर्थ एंड साउथ पोल हमेशा साथ में आता है, मतलब एक मैग्नेट को अपन ने बीच में काट दिया तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, मतलब एक मैग्नेट मैंने दिया आपको, ये तो बचपन में पढ़ाई होगा आपने, ये नॉर्थ एंड साउथ है, इसको अंदर से बीच में से काट दिया तो क्या होगा, ये दो जो पार्ट बनेंगे, इधर नॉर्थ बनेगा, इधर साउथ बनेगा, इधर नॉर्थ बनेगा, इधर साउथ बनेगा, ऐसे ही बनेगा कि नहीं? तो ये पढ़ा है, तो कितने भी काटो तो नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, उसकी इंटेंसिटी तो इतनी ही रहती है, उसकी इंटेंसिटी इतनी ही रहती है, ठीक है। तो पहले ना मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज यहां पे लिख के रखता हूं, कुछ टर्मिनोलॉजीज जो अपने को बार मैग्नेट के लिए बहुत काम में आने वाली है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैं इधर इधर नहीं इधर लिख देता हूं। पहले कुछ टर्मिनोलॉजी जो वर्ड्स आपको दिमाग में रखने हैं, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। तो नॉर्थ पोल को हम लोग बोलेंगे, एक काम करता हूं, रुको, वो टर्मिनोलॉजी लिखने के पहले ना मैं थोड़ा सा आपको इसके साथ यहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल भी लिख के रखता हूं। ये प्लस चार्ज, यहां पे माइनस चार्ज, ठीक है। तो प्लस एंड माइनस चार्ज, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखेगा, प्लस से निकलेगा माइनस में जाएगा, प्लस से निकलेगा माइनस में जाएगा, इस तरीके से दिखेगा। ये जस्ट मैंने आपको ऐसे ड्रॉ करके रख दिया है, ठीक है। हाँ, तो मुझे होता मतलब नॉर्थ पोल इज इक्विवेलेंट टू क्या, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉर्थ पोल इज इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव चार्ज, साउथ पोल इज इक्विवेलेंट टू क्या, नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे क्या इसको, नहीं बोलेंगे, तो अपन अभी नॉर्थ पोल को मैग्नेटिक चार्ज बोलेंगे, मैग्नेटिक चार्ज, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज। मैं बोल रहा हूं ना, ये पोर्शन में कितना है मुझे पता नहीं है, शायद से बोर्ड्स में अगर आपको ये सब टर्म्स नहीं मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सुनते जाओ, एच शर्मा में है, तो मैं आपको पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूं आगे का 15-20 मिनट, लेकिन दिमाग में जाओ और डायरेक्टली फॉर्मूला जो होगा वो रटने का, ठीक है। तो नॉर्थ को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक पॉजिटिव चार्ज,
साउथ पोल को हम लोग बोलेंगे निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। ठीक है, चलो इतना तो आपको समझ में आ गया। यहां पे एक पंगा है, आप यहां पे देखोगे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखोगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो ऐसे कंटिन्यूस हो रही है, तो यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से इधर जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आप अंदर देखोगे, यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं चाहिए तो, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं ना, तो यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर यहां पे और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों पैरेलल है कि नहीं है, दोनों पैरेलल है। यहां पे देखो, इसके अंदर देखो, यहां पे इधर तो बाहर आ रहा है, लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, प्लस से माइनस पे। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है, बताओ मुझे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है। यहां पे हम लोग लिखेंगे, यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये होता है मेरा पी वेक्टर, दैट इज माई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे प्लस से माइनस, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये दोनों अपोजिट होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली जेईई मेन में नीट में आता है, टिक द राइट आंसर। ठीक है, यहां पे पी वेक्टर ई वेक्टर दोनों एंटी पैरेलल, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम, बाकी फील्ड लाइन सेम, सब कुछ सेम। यहां पे पी वेक्टर ई वेक्टर दोनों एंटी पैरेलल है, यहां पे पैरेलल है। ठीक है, यहां पे पी वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, यहां पे एम वेक्टर क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, इसको हम लोग प्लस क्यू और माइनस क्यू को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। अब सिमिलरली अब यहां पे मैं एक टर्म देने वाला हूं, नॉर्थ को हम लोग प्लस एम चार्ज बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक चार्ज, स्मॉल स्मॉल। ठीक है, यहां पे स्मॉल हो गया। और इसको साउथ पोल को हम लोग बोलेंगे माइनस, मतलब क्या, माइनस एम, मतलब यहां पे मैग्नेटिक चार्ज मतलब निगेटिव चार्ज, निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, यहां पे पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज। ठीक है गाइस, इतना ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, जो हम लोग ने पढ़ा था, कोई भी प्लस क्यू चार्ज, कोई भी प्लस क्यू चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स कितना आता है, फोर्स क्या आता है, कोई भी चार्ज क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, फोर्स कितना आता है, क्यू इंटू ई आता है, क्यू इंटू ई आता है फोर्स, फोर्स कितना आता है, क्यू इंटू ई। सिमिलरली कोई भी मैग्नेटिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स आता है, कितना आता है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटिक चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। समझ में आ रहा है, सेम देखो ना, मतलब हम लोगों ने क्या किया, एक इमेजिनरी कंसेप्ट बनाया। देखो इमेजिनरी कंसेप्ट है, मैथमेटिकल कंसेप्ट, जैसे इसके ऊपर Q इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, वैसे इसके ऊपर M इंटू वी वेक्टर है। मतलब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड आ गया और इलेक्ट्रिक चार्ज की जगह मैग्नेटिक चार्ज आ गया, विच इज नॉर्थ पोल, मतलब वेन इट इज प्लस एम नॉर्थ पोल के लिए, साउथ पोल के लिए माइनस एम। इतना समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ, अब मुझे पहले बताओ, ठीक है, ये मैं आपको लिखने को दूंगा, सब लोग सुनो, ये सब आपको लिखने को दूंगा, उसके पहले मैं एक छोटा सा चीज यहां पे बोलता हूं, फिर सेम टू सेम चीज अपने को इसके लिए भी लिखना है। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। अब मैं आपको एक छोटा सा, मैं पहले यहां पे कर लेता हूं, यहां पे सब लोग देखो, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, इसके अंदर का लेंथ हो गया एल, ठीक है, और ये अपना हो गया डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब आप थोड़ा सा याद करो और मुझे बताओ, कोई भी डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता था। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है, और लेट्स से ये एंगल कुछ भी है, थीटा है एंगल, ठीक है, ये पी वेक्टर आर वेक्टर, याद करो, थोड़ा सा याद करो, बहुत बड़ा सा फॉर्मूला था, बकवास से याद है आपको, के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। याद है क्या? नहीं याद है तो अभी याद रख लो। नहीं याद है, ये डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भाई ये फॉर्मूला था। ठीक है, के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। याद है क्या फॉर्मूला? नहीं याद है, याद रख लेने का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, दिस पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है एट पॉइंट पी? के पी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। याद है? के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, याद है? यहां पे व्हाट इज पी, व्हाट इज पी? कोई बोला सर पी क्या है? तो क्यू दैट इज चार्ज इनटू लेंथ एल,
चार्ज इंटू लेंथ एल, क्यू इंटू एल, ठीक है, क्यू इंटू द सेपरेशन बिटवीन। और यहां पे एक अपना अप्रोक्सीमेशन था, अप्रोक्सीमेशन इज आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, ये एक अप्रोक्सीमेशन था इन दो फॉर्मूला के लिए, बराबर कि नहीं। चलो अब सेम चीज, कुछ नहीं भाई, सेम मतलब ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, सेम, ठीक है। हमने क्या बोला, यहां पे करता हूं मैं, ये बार मैग्नेट लिखा, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल को हम लोग क्या लिखते हैं वैसे, चाहिए तो ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, प्लस एम माइनस एम, कोई दिक्कत, ठीक है। दोनों के अंदर का लेंथ एल। तो अब यहां पे तो पहले मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा, मैग्नेटिक मोमेंट, राइट। अरे प्लस एम माइनस एम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसकी तरह ही बनेगा, सब कुछ इसकी तरह ही बनेगा। पहले तो मैं मैग्नेटिक मोमेंट लिखता हूं मैं, एम कितना है, एम की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन देम, एम इंटू एल। ये पंगा है क्या, दिस एम इज कॉल्ड मैग्नेटिक चार्ज इंटू एल, मैग्नेटिक मोमेंट, सेम, कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। और लेट्स से डिस्टेंस आर पे यहां पे एंगल थीटा है, सपोज पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी पे सपोज मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो अब मुझे तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, यहां पे क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला सेम। अब याद करो के यहां पे 1/4 पाई, आपको याद है यहां पे के इज इक्वल टू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वहां पे के की वैल्यू क्या थी, भूल गए, न्यू नॉट बाय 4 पाई। हाँ, तो यहां पे के इज इक्विवेलेंट टू क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, याद है ना। तो बस कुछ नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, मतलब मैं यहां पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के हिसाब से लिखता हूं, चाहिए तो के नहीं लिखता, ठीक है। कलर भी सेम यूज करता हूं, म्यू नॉट बाय 4 पाई, दिस इज नथिंग बट के इक्विवेलेंट, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम डिवाइड बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ क्या, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। कोई दिक्कत मुझे बताओ यहां पे, कोई दिक्कत, फॉर्मूला सेम। हाँ, और अब यहां पे इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गाइस यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इधर मैग्नेटिक पोटेंशियल, सो मैग्नेटिक पोटेंशियल इसको हम लोग बोलते हैं गाइस, टर्म लिख के रखता हूं, कभी काम में ही आएगा अपने को, मैग्नेटिक पोटेंशियल कोई पूछता नहीं है, लेकिन स्टिल बताने के लिए बता देते हैं, मतलब रोगे नहीं आप, ठीक है। मैग्नेटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, के जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, पी के जगह एम, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहां पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर कॉस थीटा। कोई समझ में आया क्या तुमको, बताओ मुझे, ये समझ में आया, दोनों फॉर्मूले सेम है कि नहीं है। बस अब डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखने का, कुछ दिमाग, देखो दिमाग को त्रास नहीं देने का, सीधा ये फॉर्मूला याद रखने का, काम खत्म। मैं अभी एकदम आपको एक छोटे से 2 एग्जांपल या 2 केसेस पूछता हूं, अब खुद बताओ मुझे, ठीक है। केस 1, सपोज एक मैग्नेट, ये अपना बार मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला मैग्नेट है, ठीक है। और बोला है कि चलो इसी एक्सिस में इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ इस फॉर्मूला में, ये जो फॉर्मूला अपन ने जो डिराइव किया, आपके पास तो फॉर्मूला लिखा होगा, इसमें थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, थीटा कितना लेंगे 0, cos 0 कितना होता है, cos 0 कितना होता है 1, cos 0 1, तो यहां पे 3 + 1 कितना हुआ 4 आ गया, अंडर रूट ऑफ 4 इज 2, तो आंसर कितना आएगा बताओ, डायरेक्टली आंसर बताओ यहां पे। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जो होगा, मतलब मैंने कुछ थोड़ा सा इधर लिखा है, एक काम करते थोड़ा सा नजदीक लिखते हैं, मतलब मैं मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ कर पाऊंगा। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में होगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहां पे cos 0 इज इक्वल टू कितना आएगा 1, तो यहां पे 3 + 1, तो आंसर कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 4, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ 4 इज 2, ठीक है। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय आर क्यूब, ये समझ में आया गाइस, मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से, मतलब इसी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इतना होगा, ठीक है।
केस 2, अरे केस 2 क्या होगा यार, परपेंडिकुलर एक्सिस पे नॉर्थ एंड साउथ होगा। यहां पे बोला है कि चलो ये पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो क्या है, अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो इस तरफ होगी कुछ ऐसे, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, केवल ऐसा है ना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, cos 0 1, तो अंदर जो है रूट ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर क्यूब, डायरेक्टली लिख दो म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर क्यूब, लेकिन क्योंकि cos 90 0, तो अंडर रूट ऑफ 1 इज, ठीक है। ये समझ में आ रहा है क्या गाइस, बताओ मुझे, इधर म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 एम बाय आर क्यूब, यहां पे म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर क्यूब। सब लोग यहां पे देखो, डायरेक्शन ऑफ बी का भी फॉर्मूला यहां पे लिख लो गाइस, डायरेक्शन ऑफ बी का फॉर्मूला ये होता है, सब लोग यहां पे देखो, ये सपोज यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्शन में, ये होगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे देखो सब लोग, ये एक एक्सिस है, ये एक है, सपोज इसको, इस एंगल को मैंने लिखा अल्फा, इस एंगल को क्या लिखा मैंने, अल्फा, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा tan अल्फा इज इक्वल टू, यहां पे हम लोग लिखते हैं tan थीटा बाई 2। और कोई बोलेगा सर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कैसे, क्योंकि अपने को पता है ना यार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखती कैसे है, कोई सपोज कोई बोलेगा सर ड्रॉ करके दिखाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखता है ना, तो टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, टेंजेंट टू दिस, राइट, यही तो होता है ना यार मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो उस तरफ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। हाउ टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चलो, लेकिन ये लिख के हो गया मेरा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 एम बाय आर क्यूब, इस डायरेक्शन में म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर क्यूब एक्सिस पे, दोनों में r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मतलब आपको समझ में आएगा। अब ये मैं बोल रहा हूं एक टाइप के क्वेश्चन आते नहीं आते कुछ पता नहीं, ठीक है, आएंगे तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पता होने चाहिए कि ऐसे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। अब मैंने यहां पे एक बार मैग्नेट रखा, ठीक है, ये अपना नॉर्थ साउथ वाला बार मैग्नेट, ये भी अपना नॉर्थ साउथ वाला बार मैग्नेट, ठीक है, एग्जैक्टली सेंटर, सपोज ये डिस्टेंस, मतलब ऐसा पकड़ लो कि यहां से ये जो डिस्टेंस है ये a दिया है, यहां से ये भी डिस्टेंस a दिया हुआ है, तो ये जो पॉइंट है सेंटर पे एग्जैक्टली इसी लाइन पे है बेसिकली, इसके बराबर वो परपेंडिकुलर एक्सिस पे है, तो बताओ इसमें नेट, अब इसका भी m ले लेते हैं, अब कुछ चाहिए तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट बदल सकते हो, m1 m2 कर सकते हो, मैं दोनों का m ले लेता हूं, बोलो कि इस पॉइंट P पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, ऐसा पूछ सकते हैं, राइट गाइस। बताओ यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, नॉर्थ साउथ पोल है, इस पॉइंट P पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये पूछा हुआ है। अरे कुछ नहीं यार, तुम लोग देखो यहाँ पे बताओ, ये मुझे बताओ, ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, लेट्स से ये मैग्नेट नंबर 1, मैग्नेट नंबर 2, मैग्नेट नंबर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, मैग्नेट नंबर 2 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, बराबर कि नहीं। ये होगा मैग्नेट नंबर 1 का मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट नंबर 2 का मैग्नेटिक फील्ड। B1 की वैल्यू कितनी है, अभी तो की थी B1 की मैग्नेटिक, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 m बाय a क्यूब। B2 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय a क्यूब। बस, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड नेट, अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, बताओ मुझे, इसमें डाल दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, अंडर रूट ऑफ 5 आएगा आंसर, ठीक है गाइस। तो आगे बढ़े अपन, इसका आंसर लिख के रखता हूं, √5 म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय a क्यूब, ये आंसर, ठीक है। अब इतना तो आपको आएगा ही, ठीक है। अब सिंपल, अरे भाई बार मैग्नेट हो कुछ भी हो, हाँ एक यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है बार मैग्नेट की, ये चीज दिमाग में रख लो, ठीक है। ये जो होती है इस L0 को, इसको हम लोग बोलते हैं गाइस ज्योमेट्रिकल लेंथ,
ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल लेंथ है, लेकिन नॉर्थ एंड साउथ पोल जो होता है वो थोड़ा सा अंदर होता है, तो इसको, ये जो लेंथ होती है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, इसको मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। तो ये जो लेंथ होती है दैट इज कितना, 0.84 टाइम्स एल नॉट। ये एक चीज होती है जो आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, सो मैग्नेटिक लेंथ इज 0.84 टाइम्स ज्योमेट्रिकल लेंथ। ये आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, मैग्नेटिक लेंथ है। जब आप ये थ्योरी वेरी पढ़ोगे ना सब एनसीईआरटी की, तो आपको सब कुछ ये समझ में आ जाएगा। मतलब ये सब कुछ आपको नोट्स वैसे भी बनानी है अलग से। ठीक है, एक ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। अब मुझे बताओ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, देखो यहां पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ कोई ना कोई ये मैग्नेटिक जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है वो कोई ना कोई करंट कैरिंग लूप से बना है। मैंने बोला था कि नहीं बोला था, एक कोई ना कोई करंट कैरिंग लूप से बना होता है। ठीक है, अब वो उसमें करंट आई होगा, तो हम लोग ने क्या बोला था, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू आई इंटू एरिया। ऐसा भी तो लिखते हैं गाइस हम लोग, अरे मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू आई इंटू एरिया, ऐसा भी तो लिखते हैं। राइट, और मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल m दैट इज मैग्नेटिक चार्ज इनटू द सेपरेशन विच इज L इज इक्वल टू आई इंटू एरिया। ये दोनों चीजें भी सेम ही है ना। मतलब आप लोग को एक सपोज कोई करंट कैरिंग लूप को उसके इक्विवेलेंट करना है। करंट कैरिंग लूप मतलब सबसे बेस्ट एग्जांपल सोलेनॉइड गई, सोलेनॉइड। ठीक है, ऐसे सोलेनॉइड रख दो ना, एक सोलेनॉइड हो गया, तो ये सोलेनॉइड का भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, सोलेनॉइड का भी मैग्नेटिक फील्ड गाइस ऐसे ही तो बनता है ऐसे। तो एक सोलेनॉइड भी तो नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला मैग्नेट बिहेव कर सकता है कि नहीं, ये भी तो एक नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है ना गाइस, बराबर है कि नहीं। मतलब सोलेनॉइड मतलब क्या, बहुत सारे ऐसे लूप्स, एक के ऊपर एक ऐसे बहुत सारे लूप्स, समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको भी लिख के रखो, मैग्नेटिक लेंथ इज 0.84 टाइम ज्योमेट्रिकल लेंथ, लिख के रखो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे जो मैंने अभी आपको यहां पे बताया पहले, मतलब इसके पहले मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में लोग बात कर रहे थे, वहां पे मैंने एक टर्म डिस्कस किया था, टॉर्क। जब कोई भी बार मैग्नेट हम लोग जब रखते हैं तो टॉर्क कितना आता है, इतना आता है, उसकी एनर्जी कितनी होती है। अरे भाई मैग्नेटिक मोमेंट है तो इसके ऊपर भी तो ये दोनों फॉर्मूले लगेंगे कि नहीं लगेंगे, दोनों चीज इसके ऊपर लगेगी, तो दोनों चीजें इसके ऊपर लगने वाली है। अब मतलब एक छोटा सा एक्चुअली एग्जांपल देता हूं, लेट्स से ये एक मेरा बार मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला बार मैग्नेट, जिसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है ऐसे। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड देखो यहां पे। अब थोड़ा सा याद करो, नॉर्थ पोल को अपन कौन सा क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस एम चार्ज। इसको हम लोग क्या चार्ज बोलते हैं, माइनस एम चार्ज। तो कोई बोल सकता है इस प्लस एम के ऊपर फोर्स कहां पे आएगा। चलिए तो थोड़ा सा मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, ये जो प्लस एम है, मैग्नेटिक फोर्स कैसे आता है, मैंने मैग्नेटिक फोर्स आपको बोला था, बताए एम इंटू बी। अरे भाई मैग्नेटिक फोर्स क्या बोला था मैंने, मैग्नेटिक फोर्स क्या बोला था, एम इंटू बी वेक्टर। तो ये प्लस एम इंटू बी वेक्टर, मतलब इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो ऐसे आएगा, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह। तो मुझे बताओ यहां पे भी क्या जनरेट होगा, यहां पे भी क्या जनरेट होगा गाइस। इसको ऐसा खींचेगा, इसको ऐसा खींचेगा, तो इसको मैंने ऐसा लिया तो ये क्या करेगा, घूमेगा ना। अरे भाई क्या ये इधर एक है इधर एक है, डायपोल क्या बोले तुझे, तू कुछ भी बोलती क्या, मैंने क्या चाहिए, टॉर्क होगा। बिल्कुल यहां पे क्या हो जाएगा, टॉर्क क्रिएट होगा। लिखा है ना टॉर्क कितना है, एम क्रॉस बी। अब ये मुझे ये इसकी जरूरत नहीं है, मतलब ये मैंने ऐसे ही जस्ट लिखा है आपको एम बी, ये आपको जस्ट समझने के लिए लिखा है। ये इसके ऊपर फोर्स इधर, इसके ऊपर फोर्स इधर, तो ऐसा घूमेगा। अब ये फोर्स भूल जाओ, आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये मेरा एम वेक्टर है। सब लोग यहां पे देखो, ये मेरा ऐसे वाला एम वेक्टर है और ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है जो इस तरफ है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, एम वेक्टर बी वेक्टर। तो मेरा इसके ऊपर जो टॉर्क आएगा वो टॉर्क कितना आएगा, जो मेरा टॉर्क वेक्टर है, इट इज नथिंग बट एम वेक्टर क्रॉस
एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, समझ में आ रहा है इसके ऊपर। अब कोई थोड़ा सा इसको देखे, क्या ये एसएचएम करेगा? अरे भाई सेम एक इलेक्ट्रिक डायपोल में क्वेश्चन था, ये मैग्नेटिक डायपोल ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, जब ये इधर आएगा, ठीक है, मैं जैसे डॉट 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 बनाता हूं, मैं चलो अगले पेज में बनाता हूं, अभी मैं तो इसमें सिर्फ टॉर्क की वैल्यू लिख दिया एम क्रॉस बी। एक्चुअली जब इधर आएगा ऑसिलेट करेगा, ये सबके लिए है गाइस, ये ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, कुछ लोग डायरेक्टली याद रख लेते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली इसको याद भी रखते हैं, तो मैं इसको ऑसिलेशन का टाइम पीरियड में यहां पे लिखने वाला हूं, ठीक है। पहले सिर्फ इसको ड्रॉ करके रखो, टॉर्क करके लिखो एम क्रॉस बी, दिस इज द टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल। एक छोटा सा एग्जांपल है, मतलब ये एग्जांपल है, ऑसिलेशन वाले एग्जांपल है, मतलब एग्जांपल नहीं लिख, थ्योरी है, मतलब ये थ्योरी करके अपन लिखेंगे, एग्जांपल नहीं लिखता मैं, थ्योरी लिखता हूं मैं, ठीक है, और लिखता हूं यहां पे ऑसिलेशन या एसएचएम, एसएचएम ऑफ मैग्नेट, ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। अब यहां पे सब लोग देखो, यहां पे मैंने जैसे यहां पे एक नॉर्थ एंड साउथ पोल का बार मैग्नेट रखा है, यहां पे मैंने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको थीटा घुमाया, ऐसे थीटा घुमाया, ठीक है, मतलब पहले ऐसे था ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे था, मैंने थीटा घुमाया और उसको छोड़ दिया, तो क्या करेगा, क्या करेगा, ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, जब ये ऐसे आएगा तब इसके पास कुछ स्पीड आएगा, लेट्स से इधर गया, ठीक है, कुछ पोजीशन के बाद ये इधर गया, अब क्या होगा बताओ मुझे, ये नॉर्थ और ये साउथ ऐसे हो जाएगा। अब यहां पे देखो, जब ये इधर था तो इसके ऊपर फोर्स इधर था, इसके ऊपर फोर्स इधर था, जब ये इधर आया तो इसके ऊपर फोर्स ऐसे आया, इसके ऊपर फोर्स ऐसे आया, तो मुझे बताओ जब ये इस पोजीशन पे आएगा तो ऐसे घूमेगा वो, मतलब एक बार मैग्नेट मैंने ऐसे रखा, सब लोग यहां पे देखो ऐसे रखा, तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे 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 क्या करते जाएगा गाइस, क्या करेगा, जेई मेन एंड नीट वालों के लिए, मतलब नीट वालों के लिए, खास करके नीट वालों के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये एसएचएम करने वाला है, एसएचएम करने वाला है, तो बोला है कि भाई ये एसएचएम का टाइम पीरियड कितना होगा, ये पूछा है, तो इतना ही करके फिर मैं अपन ब्रेक लेते, फिर अगले बार अब मतलब ब्रेक के बाद मिलेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, यहां पे टॉर्क कितना होगा, सिंपल रिस्टोरिंग टॉर्क, टॉर्क कितना होगा, अब यहां पे देखो, ये मेरा एम वेक्टर है, ठीक है, ये मेरा एम वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, टॉर्क क्या होता है, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है गाइस, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब मुझे तो एम वेक्टर कहां पे है, यहां पे, ये हो गया मेरा एम वेक्टर और ये हो गया मेरा बी वेक्टर, तो एम एंड बी के अंदर एंगल कितना है, थीटा है, तो मैं यहां पे लिखता हूं टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, एम बी साइन थीटा, ये मेरी टॉर्क की वैल्यू होगी कि नहीं होगी। अब मुझे बताओ टॉर्क होगा और सपोज इसका कुछ मास होगा, उसका कुछ वो होगा, तो मुझे बताओ जब ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, तो टॉर्क को हम लोग क्या लिखते हैं, टॉर्क को हम लोग क्या लिखते हैं, आई इंटू अल्फा, याद करो, आई सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा, अरे भाई आई अल्फा लिखते हैं ना, तो टॉर्क को यहां पे क्या लिखेंगे, आई इंटू अल्फा, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा, ठीक है, एम बी साइन थीटा। अब यहां पे देखो साइन थीटा जो है, इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या लिखेंगे, sin theta is approximately equal to theta, sin theta is approximately equal to theta when theta is very small, तो बहुत छोटा सा ऐसा करके छोड़ दिया मैंने। तो यहां पे अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी आई, अल्फा की वैल्यू कितनी आई, एम बी डिवाइड बाय आई, ये फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला है, ठीक है, और आपको पता है एसएचएम का चीज आपने पढ़ा होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, याद है आपको ये सब। अब माइनस साइन यहां पे क्योंकि मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं अपन, तो ये जो चीज हो गई इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा अंडर रूट ऑफ क्या, एम बी बाय आई, और इससे अपने को क्या मिलेगा, टाइम पीरियड। तो आपको समझ में आया ये क्या होता है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई, आपको सबको समझ में आया। तो यहां पे टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आई, 2 पाई बाय टी करेंगे तो टी की वैल्यू क्या आई, 2 पाई रूट ऑफ आई बाय एम बी। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह पे काम आता है, लिख के रखो, ठीक है, एसएचएम ऑफ बार मैग्नेट करके हेडिंग डाल दो और ये लिख के रखो। ये आपको ये फॉर्मूला दिमाग में आया, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ आई बाय एम बी। देखो कोई भी मैग्नेट के लिए ये डायरेक्टली फॉर्मूला, मतलब जेई मेन एंड नीट में बहुत काम का फॉर्मूला है, दिमाग में रख लेना है कभी भी,
नॉर्थ एंड साउथ पोल का ऐसा मैग्नेट रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड में डाला होगा, ठीक है। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ भी हो सकता है गाइस, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर सकता है। बस उसका जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड ऑफ दिस बार मैग्नेट इज 2 पाई रूट ऑफ I डिवाइड बाय mb। m इज व्हाट, मैग्नेटिक मोमेंट, b इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है, और I क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। I क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब डायरेक्टली इसको रट लो, ठीक है, नीट वाले लोग, इवन जेई मेन में, ठीक है।